आपको बता दें, हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी पर शासन करने वाले नेहरू गांधी वंश के दरबार में वफादार 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के 9000 प्रतिनिधियों के समक्ष अपने ही प्रतिद्वंदी उम्मीदवार शशि थरूर को लगभग 7000 मतों से हराया है। कांग्रेस के इस बदलाव को देखकर कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव गांधी परिवार के सदस्यों सोनिया गांधी, पुत्र राहुल और बेटी प्रियंका द्वारा नेतृत्व में वास्तविक परिवर्तन को प्रभावित करने के बजाय पार्टी को परिवारवाद जैसे तीखे शब्दों से बचाने का एक प्रयास था, क्योंकि जब से मोदी सत्ता में आए हैं उन्होंने कांग्रेस को पारिवारिक व्यवसाय के रूप में लगातार तंज कसा है। इसलिए अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस में सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरे की शुरुआत है या फिर कुछ बदलाव लाने की कोशिश है। लेकिन दूसरे अन्य राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गैर गांधी अध्यक्ष का बनना मोदी की बातों को काटने में मदद करेगा, क्योंकि खड़गे गांधी परिवार के बिना भी कुछ स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, क्योंकि सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके लिए अध्यक्ष के रूप में अनिश्चित काल तक बने रहना असंभव हो गया था। पार्टी के लिए यह अनिवार्य था कि वे अपनी गिरावट और मोदी के प्रभुत्व से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए एक ऊर्जावान नए नेता की तलाश करें। कांग्रेस पार्टी अब वह ताकत नहीं रही जिसने दशकों तक भारत पर शासन किया। मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के उदय के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति के साथ 137 वर्षीय कांग्रेस के खेल को बिगाड़ा है। अब क्या खड़गे कांग्रेस की तस्वीर बदल सकते हैं? आपको बता दें, बीजेपी वह एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी राष्ट्रीयता पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी छाई हुई है और इसके बिना कोई भी गठबंधन जैसी सोच स्थापित नहीं हो सकती। लेकिन जितना खड़गे जी के बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, उस आधार पर खड़गे जी को राजनीतिक रूप से भाजपा से मुकाबला करना है, पार्टी के सदस्यों और मतदाताओं को उत्साहित करना है और एक विचार स्पष्ट करना है कि 2024 का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। यानी खड़गे जी कांग्रेस की तस्वीर को बदल सकते हैं। खड़गे जी की दूसरी चुनौती पार्टी को एकजुट करना है। इसके अलावा हम राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे खड़गे जी चुनाव से पहले ही उनकी पसंद बन गए थे। जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्तालाप के दौरान राहुल गांधी जी से पूछे जाने पर कि चुनाव के बाद पार्टी में उनकी भविष्य की भूमिका क्या होगी, राहुल जी ने कहा, ये तो खड़गे जी से पूछो। इसका मतलब यही है कि इस मुश्किल भरे सफर में और पीएम मोदी के शब्दों से बचने और उनका जवाब देने के लिए कांग्रेस को खड़गे जी पे ही भरोसा है। इसलिए खड़गे जी को ही कांग्रेस का उभरता हुआ भविष्य बता जा रहा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो उन्हें हर हाल में पूरा करना है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका यही है कि पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं में विश्वास को पुनः जागृत करना। पुरानी पार्टी जिसने भारी गिरावट देखी है को एक विकास पथ पर स्थापित करने की जरूरत है। अगर खड़गे जी ऐसा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाते हैं और वह पार्टी के विभिन्न गठों को एक साथ लाते हैं, उनके साथ बैठते और उनकी शिकायतों पर चर्चा करते हैं। दूसरा कार्य 2024 के चुनाव के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार करना है, जिससे 2024 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौट सके, जिसके तहत खड़गे और उनकी टीम को भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत रणनीति की जरूरत है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा कदम है, लेकिन इससे राजनीतिक मुद्दे से बचना भी बेहद जरूरी है। आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। उन्हें सामने से नेतृत्व करना होगा और एक नई रणनीति पर जोर देना होगा। अगर सब कुछ सही दिशा में कदम उठाया जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एक नए चेहरे के तौर पर मजबूत हो सकती है, जिससे सिर्फ नए गैर गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही साबित कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।